अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पाइडर प्लांट के बारे में है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स हेल्दी रहें और फ्रेश नज़र आएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 15 दिन में या 1 हफ़्ते के बाद ज़रूर अपने प्लांट्स की अच्छे से इंस्पेक्शन करें कि उनके ऊपर किसी इंसेक्ट वगैरह ने अटैक तो नहीं कर दिया या उनको ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि प्रॉब्लम अर्ली स्टेज पर ही पकड़ी जाए और आप उस मसले को हल कर सकें। मैंने अपने इसी इंस्पेक्शन के दौरान मैंने अपने इस प्लांट के ऊपर देखा कि इसके ऊपर चूंटियाँ जो हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आईं। और इसको मैं आपको भी दिखाती हूँ क्लोजली। आप देखिए कि इसमें चूंटियाँ किस कदर हैं। ये देखें, मिट्टी किस तरीके से भुरभुरी होके बाहर इन्होंने निकाली हुई है। प्लांट्स के लीफ के ऊपर ये यहाँ पे देखें डैमेज। प्लांट्स के लीफ जो हैं उनके ऊपर कोई इंसेक्ट नहीं नज़र आ रहा। तो लिहाजा जो प्रॉब्लम भी है वो इस पॉट के अंदर ही है। वैसे तो चूंटियाँ या आंट जो हैं वो गार्डन के फ्रेंड हैं, क्योंकि वो बहुत से हार्मफुल इंसेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। लेकिन अगर ये किसी प्लांट के रूट्स के पास अपनी कॉलोनीज़ बना लें तो ये प्लांट को भी ख़त्म कर देती हैं। इसके लिए अब इस प्लांट को मुझे पॉट से निकालना होगा। किसी भी प्लांट को पॉट से निकालने के लिए पहले उसकी जो सॉइल या मिट्टी है उसको पॉट से अलहदा करना ज़रूरी होगा। आप देख रहे हैं कि ये कितनी आसानी से जो है मिट्टी अलहदा हो रही है। उसकी वजह ये है कि तकरीबन रेगुलर रोज़ाना बारिशें हो रही हैं और मिट्टी बहुत सॉफ्ट है। अ, अभी ये इसमें क्योंकि इसकी रूट्स बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इस वजह से ये भी नहीं निकल रहा। हर तरफ से मिट्टी जो है वो अलहदा करनी होगी। अगर आप किसी ऐसे पॉट को निकाल रहे हैं जिसकी मिट्टी सख्त है, तो उसको पहले आपको बहुत अच्छे से बार-बार पानी दें ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और आप पॉट से बआसानी उसको निकाल सकें बगैर किसी नुकसान के। इसको मैं कुछ मिट्टी और इसमें से निकाल लूँगी ताकि मैं प्लांट को आसानी से इसमें से निकाल सकूँ। निकालने के लिए मैं ये करूँगी कि इसकी जो मिट्टी थोड़ी-सी निकाल ली है अभी, और इसके जो लीव्स हैं उनको मैं काफ़ी सारे लीव्स पकड़ूँगी ताकि वो टूटे ना। और ये आप इसका पॉट देखें, ये देखें, एक कॉलोनी नहीं बनाई हुई चींटियों ने, एक पूरा जो है शहर ही बसाया हुआ है। और देखें इसको क्लोज़ली, कितना ज़्यादा फर्स्ट टाइम मैंने इतनी ज़्यादा चूंटियाँ जो हैं एक पॉट में से निकलते हुए देखी हैं। ये देखिए थोड़ी देर हो गई है इसको निकाले हुए पॉट में से, और उसके बावजूद आप देखें कि कितनी चूंटियाँ अभी भी इसके ऊपर हैं। और अब इसके लिए मैं ये करूँगी कि इसकी जितनी ज़्यादा सॉइल जो है उसको मैं अलहदा कर सकती हूँ, मैं इससे अलहदा कर लूँगी। और उसकी वजह ये है कि इसमें जो चूंटियाँ तो हैं ही हैं, चूंटियाँ निकल जाएँगी काफ़ी हद तक, लेकिन जो एग्स इन्होंने इसमें दिए हुए हैं, वो दोबारा जो है ना, जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, तो वो प्लांट के लिए दोबारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता इसको ज़मीन पे वो मारें ताकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी उतर सकती है, उसको हम उतार लें। अम, आंट्स जो हैं वो उनसे बचने के कई तरीके हैं। इनमें से एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आइंदा किसी और वीडियो में मैं आपसे कुछ और जो इस चींटियों से बचने के कुछ और तरीके भी शेयर करूँगी। मिट्टी रिमूव कर ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो मिट्टी पॉट में से निकली थी, उसमें देखें चूंटियाँ किस तेज़ रफ्तारी से जो है अपने अंडे लेके जा रही हैं। अफरा-तफरी का एक कॉलम है, उनके लिए तो एक भूचाल आया हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है मुझे ये मंज़र लग रहा था। मैंने क्योंकि इस तरह चूंटियाँ चूंटियाँ तो देखी हैं, अंडे इस तरीके से उनके नहीं मैंने देखे। रूट से मैंने, जैसे कि आपने देखा, मिट्टी जो है वो अलहदा कर ली हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सी मिट्टी मौजूद है, तो बहुत से एग्स भी जो हैं इसके साथ होंगे। अब इसके लिए अब इसको हम
तेज़ पानी से अच्छे से धोएँगे। उसकी वजह ये है कि मिट्टी के साथ-साथ इसके अंदर एग्स भी अभी होंगे और जब हम दोबारा इस प्लांट को रीपॉट करेंगे, तो वो एग्स जो हैं वो दोबारा चींटियों की शक्ल में आके इसमें प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। प्लांट्स के ऊपर कुछ टाइम के बाद स्प्रे ज़रूर करते रहें, क्योंकि इंसेक्टिसाइड स्प्रे ज़रूर करते रहें, क्योंकि जो एफिड और कुछ और इंसेक्ट जो हैं वो एक मादा प्रोड्यूस करते हैं जिसको हनी ड्यू कहते हैं और वो चूंटियाँ बहुत शौक से खाती हैं। ये देखें, इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से और इसकी मैं अब रूट्स क्योंकि काफ़ी फैली हुई हैं, इनको काफ़ी हद तक मैं काट दूँगी ताकि इनको ग्रो करने के लिए दोबारा जगह मिल सके, क्योंकि जब रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगी तो प्लांट भी ज़्यादा अच्छा और हेल्दी होगा। बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपके किसी प्लांट के साथ ऐसा कुछ मसला है तो आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर रेनी सीज़न है इसलिए इस स्पाइडर प्लांट की रूट्स को तो वैसे भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कई दिन पड़ा भी रहे ये प्लांट तो उसके बाद आप इसे लगाएँ तो भी ये ग्रो कर जाता है। लेकिन किसी और प्लांट के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो भी आप उस प्लांट को, क्योंकि वो डैमेज तो पहले ही हो रहा है, तो आपको रिस्क ज़रूर ले लेना चाहिए कि आप उसको निकाल के इस तरीके से साफ़ कर लें। रेनी सीज़न में अगर ये काम हो रहा है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इतनी नमी जो है होती है जिसकी वजह से प्लांट को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचता। मिट्टी मैंने पहले से पॉट में डाली थी और बाकी मिट्टी थोड़ी-सी ऐड करूँगी। इसके बाद जो है इसकी जो टिप्स ब्राउन हुई हुई हैं, उनकी जो है थोड़ी-सी ट्रिमिंग की ज़रूरत है, वो मैं ट्रिम कर दूँगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।